नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन यानी बीएसएससी रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और जो अभी सूचना आई हुई है उस सूचना पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये सूचना जो है वो 12/9 का ही है, लेकिन रात में आई थी तो मैंने चाहा कि उससे अपडेट कराऊं। और साथ ही साथ इस वीडियोज़ में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं बीएसएससी जो 3rd ग्रेजुएट लेवल बहाली थी सचिवालय सहायक की, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही इसमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सीजीएल 3rd का जो मेंस का था ये रिज़ल्ट आना, तो उस रिज़ल्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों देर हो रही है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल 3rd का जो नोटिफिकेशन था 1/2022 का था, लेकिन उसके बाद का वैकेंसी 2/2022 उसको भी क्लियर कर दिया गया है, लगभग क्लियर ही माना जाए। और आयोग की तरफ से इसमें विशेष कोई लगता नहीं है कि कुछ रहा है, क्योंकि हर चीज़ क्लियर कर दिया गया है। और साथ ही साथ 1/2023 के वैकेंसी को भी लगभग क्लियर कर ही दिया गया है। तो आखिर कुछ ना कुछ वजह तो होगा जो 1/2022 के विज्ञापन को यानी 3rd सीजीएल के विज्ञापन की जो फाइनल प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि मेंस का रिजल्ट भी अब तक जारी नहीं किया गया है। तो क्या कुछ है, इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और क्या नोटिस आई हुई है, इन तमाम मुद्दों पर भी हम लोग इस वीडियोज़ में बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट अपडेट के तौर पर जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, उसको हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग आगे जो इसके विज्ञापन से रिलेटेड या अन्य कोई सूचनाएं हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो नोटिस है उस नोटिस को अगर हम लोग थोड़ा सा खंगालें तो नोटिस जो जारी किया गया है वो विज्ञापन संख्या 2/2022 से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नोटिस 2/2022 से रिलेटेड है और 12/9/23 के रात में ये जारी की गई है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022 पोस्ट सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का है। इससे पहले भी जो है 8/9 को जो आई थी नोटिफिकेशन, वो भी जो है आपका 2/2022 से ही रिलेटेड थे, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट से। और ये 4/9 को देख रहे हैं 1/23, तो इसको भी लगभग क्लियर किया गया है। और ये उसके बाद की है, ये भी उसके बाद की, ये सबसे बाद की है, इसको क्लियर किया गया है। लेकिन 1/2022 जिसको जो 3rd सीजीएल है उसको नहीं क्लियर किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले ये कल के नोटिस को हम लोग देखते हैं, फिर इसके आधार पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ये सीनियर साइंटिस्ट के नोटिस से ये क्लियर देखिए, यहाँ से इसमें साफ एकदम क्लियर कर दिया गया है। और इसके आधार पर बहुत सारा अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्ञापक यहाँ है और बिहार विज्ञापन संख्या 2/2022 वरीय वैज्ञानिक सहायक पद के साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए 411, ये 12/9/2023 का है। 411 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13/9 से 19/9 तक 17/9 को छोड़कर, क्योंकि इस दिन संडे हो जाती, मैंने पहले भी बताया था, आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो आयोग का कार्यालय जो है, जो आप जानते हैं ये वेटनरी कॉलेज पटना, यहाँ पर जो ऑफिस है, तो इसी ऑफिस में इसका वेरिफिकेशन किया जाना है 411 कैंडिडेट का। 17/9 को नहीं होगी, लेकिन 13/9 से 19/9 तक चलेगी, एक दिन छोड़ करके। और इसके लिए जो है एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि तकनीकी कारणों से कतिपय अभ्यर्थियों की आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में विसंगति थी, जिसमें सुधार ईडब्ल्यूएस वाले में कुछ परेशानी था, जिसमें सुधार कर लिया गया है। और नोटिस में यही कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रवेश पत्र को पुनः आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। यानी ये 411 जो अभ्यर्थी हैं इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इनको आयोग के कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया गया है 13/9 से 19/9 तक, 17/9 को छोड़कर। अब देखिए यहाँ से ये विज्ञापन संख्या है 2/2022 का। तो 1/2022 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1/2022 का विज्ञापन तो 2022 में आई ही थी, 2187 पद के लिए आई थी। हालांकि इस पद को बाद में बढ़ा करके 2448 कर दिया गया एक अन्य सूचना के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं देखिए इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जो था उसके अनुसार ये
वैकेंसी जो है 2022 के लास्ट तक या 23 के जनवरी फरवरी तक इसको जो है सबको ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। आयोग की तरफ से कोई भी चीज़ लंबित नहीं होना चाहिए, ऐसा इसके एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार था और संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा ऐसा कहा गया भी था। लेकिन कुछ विपरीत सा निकला, एग्ज़ाम कैंसिल हुई जैसा कि आप लोगों को पता है 23 और 24 दिसंबर में। तो 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाली 23 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट वाली एग्ज़ाम जो है वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हुई थी और ये यहीं से सारा जो है कारनामा शुरू हो गया। पेपर लीक होना ये समझिए अपने आप में एक पर बहुत मायने रखता है कि इतना कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और ये लीक हो गया। हालांकि 24 तारीख को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम थी, लेकिन कुछ व्यक्ति का आरोप है कि 24 को का पेपर और 23 के सेकंड शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ, जिसके चलते मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में है। और ये पटना में जो मामला है इसी के चलते जो लग रहा है हमें कहीं न कहीं देर हो रही है। वरना आप ज़रा सोच के देखिए कि आयोग अगर मान लीजिए 1/2022 के बाद के विज्ञापन की बात करें 2/2022 और 1/2023 के विज्ञापन को अगर क्लियर करता है तो इसमें के पीछे आखिर क्या ऐसा रीज़न है जो ये पेंडिंग है। इसके पीछे रीज़न यही लग रहा है हमें, ये मेरी अपना कहना है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सीधा है कि इसमें कोर्ट केस है और कोर्ट केस के चलते लग रहा है कि लंबित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 सितंबर को इस पर एक सुनवाई होनी थी और फाइनली क्या हुआ कि इसको सुनवाई नहीं हुई और इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला डेट जो है वो 20 सितंबर को दिया गया है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोर्ट केस क्लियर होने से पहले तक रिजल्ट जारी नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अपना आयोग की छवि इतनी धूलित हो चुकी है कि वो आयोग ये चाहती नहीं है कि अब इससे ज़्यादा और मेरी बदनामी हो। जैसा कि जानते हैं कि कोर्ट के सामने किसी का नहीं चलता है, तो आयोग इस स्थिति में यह सोच रही है कि अगर मान लेते हैं कि रिज़ल्ट हम जारी कर देते हैं और क्योंकि रिज़ल्ट बनकर तैयार है, और अगर माननीय उच्च न्यायालय पटना का ये डिसीजन आता है कि नहीं एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए क्योंकि पेपर लीक हुई थी उसकी पूरी पुष्टि हो जाती है, तो इस रिज़ल्ट को तो रद्द कर दिया जाएगा और जब रिज़ल्ट रद्द कर दिया जाएगा तो समझिए कि कितनी बड़ी भारी बदनामी होगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट नहीं जारी करने का यह एक ख़ास वजह दिख रहा है कि जो कि आप देख रहे होंगे कि कोर्ट केस, तो कोर्ट केस के कारण जो है वो रिज़ल्ट जो है डिले हो रही है। और अब रिज़ल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, तो जैसा कि आप लोग पता है कि 20 तारीख को ये केस का शेड्यूल है कि 20 तारीख को इस पर हियरिंग होनी है। अगर हियरिंग होती है और उसके अनुसार क्या डिसीजन आता है तो उसके आधार पर ये तय किया जाएगा। फ़िलहाल ये माना जा रहा है, आप नोटिस के अनुसार भी देख सकते हैं कि 13/9 से 19/9 तक तो इसका वेरिफिकेशन है। किसका वेरिफिकेशन है, तो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का। तो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का जो वेरिफिकेशन है, तो इस वेरिफिकेशन में हमको लगता है कि वरीय पदाधिकारी जो है इसमें ज़्यादा तो संलिप्त नहीं होते हैं, लेकिन बिजी रहते हैं, कहीं न कहीं आंशिक रूप से बिजी रहते हैं। तो इस तरह से कहिए तो रिज़ल्ट जारी होने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि बहुत पहले से बना हुआ रिज़ल्ट अगर जारी होने की इस स्थिति में रहता तो जारी हो जाती। हालांकि 1-2 दिन 3 दिन तक वेट किया जा सकता है। इस सप्ताह अगर देख लीजिए अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 20 के बाद ही रिज़ल्ट की उम्मीद दिख रही है। ठीक है, उसमें भी कोर्ट केस में अगर ये कहीं कहीं लपेटा चला गया रिज़ल्ट तो बहुत लंबा समय लग सकता है। और अगर बैक इतिहास को थोड़ा सा जानिए तो 2014 में सेकंड ग्रेजुएट लेवल बहाली आई थी और इसके 8 साल के बाद, ठीक है, 8 साल के बाद जो है ये बहाली आई। और इससे पहले अगर थोड़ा सा हम बात करें ब्रीफली, 2014 में एक और बहाली आई थी, आप लोगों को पता होगा, प्रथम इंटर स्तरीय। ठीक है, ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जिसमें राजस्व कर्मचारी, उसके बाद पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कनीय लेखा लिपिक, ये सारी चीज़ों की बहाली थी। तो इस बहाली में भी कोर्ट केस था, पेपर लीक था और इसको करने में कितना साल लग गया था, 8 साल। फाइनली 2022 के लास्ट में जाकर के डिसीजन ये क्लियर हुआ, क्योंकि अप्रैल मई तक जो है वो कोर्ट केस चलता रहा। मई 2022 तक की बात हम बता रहे हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे देखे होंगे, इस पर मैंने लगभग सैकड़ों वीडियोस बनाई है कि ये कोर्ट केस कितना जटिल रहा है और अभ्यर्थियों को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा है।
तो 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली थी, 2022 तक लटक गया। किस वजह से? सिर्फ कोर्ट केस के वजह से। हम ये नहीं कह रहे हैं, या मेरा कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब ये बहाली में भी 8 साल लग जाए, लेकिन कोर्ट केस में आने के बाद होता है क्या है कि एक तरफ सरकार की पक्ष होती है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी का पक्ष होता है, तो इस स्थिति में डिसीजन लेना ये मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके जो सरकार के तरफ से है, किसी दिन सुनवाई के लिए जज महोदय, वकील महोदय पहुंचते हैं, किसी दिन नहीं भी पहुंचते हैं, किसी दिन ऐसे खाली चला जाता है, आगे डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है, काउंटर एफिडेविट लगाया जाता है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है चलते रहती है। प्रक्रिया सरकारी केस का बहुत है, कोई भी केस हो ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन सरकारी केस का खास करके सरकारी विभाग का वो और ज़्यादा लंबी होती है। तो इस स्थिति में मामला अगर इतना नज़दीक में सॉर्ट आउट हो जाता है तो रिज़ल्ट जारी हो सकती है। और रिज़ल्ट जारी होगी तो मैंने पहले भी बताया है कि 3 महीना के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं या आयोग की तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी। एक बार जो है आयोग के स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस प्रकार के आप देख रहे हैं ये सीनियर साइंटिस्ट का हो रहा है, उस प्रकार से फिर उसके बाद जो है विभागीय स्तर पर भी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रक्रिया ज़्यादा उसके बाद नहीं लगेगा। अगर आयोग करना चाहे जितना फास्ट अन्य वैकेंसी का हो रहा है, जैसे 2022 का हुआ, 1 2023 का हुआ, तो इस प्रकार से अगर हो तो फास्ट हो जाएगी, लेकिन इस पर अब स्टे ना लगे तब। लेकिन फ़िलहाल जो दिख रहा है 20 सितंबर तक इस पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। और कोई अपडेट आपके पास हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का शिक्षा सलाह परिवार में तहे दिल से स्वागत है। और ये मेरा जो है ये वीडियोज़ ये इन्फॉर्मेशन के लिए, कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो कमेंट किए थे कुछ इन्फॉर्मेशन लाइए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है ये किसी अन्य स्रोत से मैंने पता किया है, और जो नोटिस आता है, जो लगातार हम इस खबरों में बने रहते हैं, तो उससे मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहता हूँ। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शिक्षा सलाह, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियोज़ पसंद आई तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।